लेकिन डिफरेंशिएशन से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है तो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कंसीडर कर लेना है। उसके बाद निकालना है इसका डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ध्यान में रखना बच्चों, वो आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का आता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस प्रकार। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये तो जीरो हो गया, राइट? यानी कि हमको क्या दिख रहा है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। अब अगर आपने डिफरेंशिएशन के बारे में अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा तो डिफरेंशिएशन यानी कि जो ये डेरिवेटिव हम निकालते हैं ये एक्चुअली होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर जीरो आता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर जीरो आता है यानी कि हमारा फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। अब ये कांस्टेंट फंक्शन होता है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। तो के का मतलब है कि के कांस्टेंट आपके पास होगा, ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अभी देख लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के तो हमने ले लिया है। अभी अगर मैं कोई भी एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, मान के चलो कि मैंने वैल्यू ले लिया एफ ऑफ जीरो की, एफ ऑफ जीरो की अगर मैं वैल्यू ले लेता हूँ तो ऑब्वियसली ये कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ जीरो यानी कि के ही आएगा, राइट? और मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, क्लियर है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो मेरे को डायरेक्टली के ही आ रहा है। लेकिन ये के जो है उसको हमने अभी तक अननोन फैक्टर में ही देखा है, इसकी नोन वैल्यूज क्या आएंगी ये हमने अभी तक नहीं देखा। तो चलते हैं इसी क्वेश्चंस के स्टार्टिंग क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिया था, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, राइट? तो एक्स एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू अगर के आ रहा है तो के की वैल्यू निकालने के लिए हमको यही जीरो इस इक्वेशन में भी पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लीजिए ऑल्सो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू, अगर मैं ये यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स जीरो प्लस कॉट इनवर्स जीरो, इस तरह से। और tan इनवर्स जीरो की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए जो कि आती है जीरो, और कॉट इनवर्स जीरो यानी कि होता है π/2, राइट? तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये तो π/2 आ रहा है। अब देख लो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू के था, तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू π/2 था, यानी कि सिंपल हम बोल सकते हैं कि के इज इक्वल टू π/2। यानी कि अगर के इज इक्वल टू π/2 है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं देयरफॉर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आएगा, π/2 आएगा, राइट? तो बस इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेना है बच्चों, बहुत आसान तरीके से 3-4 स्टेप में आपको इसका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट कौन सा होगा, ये एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आपको ध्यान में रखना है।